एपिसोड 163। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारे जॉन था ना, उसने जो एविल आइस किंग था ना, उसके सातों के सातों बॉडी गार्ड को खत्म कर दिया था। और तो और सातों के सातों बॉडी गार्ड को खत्म करने में जो टियान यू था ना, उसने भी मदद की थी। हालांकि हमारी जान ने अकेले ही 6 बॉडी गार्डों को खत्म किया था और सिर्फ एक बॉडी गार्ड को टियान यू ने मारा था। अब जैसे हमारे जान सातों बॉडी गार्ड को खत्म करता है ना, तो जो एविल आइस किंग है ना, वो हमारे जान के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपनी पावर को रिलीज कर देता है। हमारा जान चलता है तो वो भी एविल आइस किंग को देखकर समझ जाता है कि अब तक की ये उसकी सबसे पावरफुल और सबसे खतरनाक फाइट होने वाली है। और अब आगे अब एविल आइस किंग चलता है तो हमारे जान के ऊपर हमला करने लगता है। लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। हमारे जान चलता है तो शुरुआत में तो एविल आइस किंग के हर हमले को रोकने लगता है और कुछ हमलों को डॉज करने लगता है और तो और कुछ हमलों को अपने शरीर पर भी लेने लगता है। लेकिन हमारा जान इन हमलों को शरीर पर लेते लेते डॉज करते करते और काउंटर करते करते समझ जाता है कि 7 स्टार और 8 स्टार के बीच में बहुत ही ज्यादा बड़ा गैप होता है। इसलिए एविल आइस किंग को हराना इतना आसान नहीं होने वाला जितना कि हमारा जान सोच रहा था। लेकिन अब हमारा जान चलता है तो वो एविल आइस किंग के हमलों से बचते बचते परेशान हो जाता है। इसलिए अब हमारा जान चलता है तो सीधा एक अटैक जो कि एविल आइस किंग ने किया था हमारी जान के ऊपर, उसे सीधा टकराने के लिए तैयार हो जाता है। अब जब एविल आइस किंग ये देखता है कि जान उसका अटैक सीधा अपनी छाती पर लेना चाहता है, तो एविल आइस किंग चलता है तो हमारी जान से कहने लगता है कि लड़के, ऐसा लगता है कि तुम हार मान चुके हो और मेरे अटैक से मरना चाहते हो। अब जैसे एविल आइस किंग कहता है ना, इतने में दोबारा से अब हमारी जान को बताया जाता है। जान चलता है तो वो अपनी इमोर्टल बॉडी को एक्टिवेट कर देता है। अब जैसे ही हमारे जान अपनी इमोर्टल बॉडी को एक्टिवेट करता है ना, और हाँ, ये इमोर्टल बॉडी है ना, ये हमारी जान की है। ये हमारे जान को तब मिली थी जब हमारे जान फैंजियन पवेलियन के किसी हॉल में गया था ट्रेजर लेने के लिए। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमारा जान इस इमोर्टल बॉडी को एक्टिवेट करता है ना, तो इसी के साथ साथ हमारा जान चलता है तो एक गोली को निकालता है। और जो गोली है ना, ये हमारी जान को डेमन एम्परर ने दी थी जब वो वहाँ से गायब हो रहे थे, बोला जाए तो उनकी स्पेस से गायब हो रहे थे। अब जैसे हमारा जान इस गोली को खाता है ना, तो इस गोली की मदद से हमारा जान डाउ जान के 8 स्टार के लो लेवल पर पहुंच जाता है। अब जैसे ही एविल आइस किंग हमारी जान की पावर को इस तरीके से बढ़ता हुआ दिखकर बोला जाए तो दिखता है ना, तो थोड़ा सा वो भी हैरान हो जाता है। लेकिन वो समझ जाता है कि इस बंदे ने शायद कोई खास गोली खाई है, लेकिन वो फिर भी एकदम चिल्ल था, क्योंकि वो जानता है कि जब भी इस गोली का असर खत्म होगा ना, उस समय ये लड़का अब से भी ज्यादा कमजोर हो जाएगा और उस समय मैं इसे आसानी से मार सकता हूँ। अब जैसे एविल आइस किंग हमारे जान से कहता है ना, तो हमारे जान मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है कि वो समय बिल्कुल भी आने वाला नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें इस गोली के असर खत्म होने से पहले ही खत्म कर दूंगा। अब भाई साहब जैसे हमारे जान ये कहता है ना, तो जान चलता है तो पूरी तरीके से एविल आइस किंग से लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। अब जान चलता है तो अपनी होली फ्लेम की सहायता से एक प्रिज्म बनाता है जो कि किसी को कैद करने में काम आता है। और ये प्रिज्म वाला अटैक सामने जो एविल आइस किंग है ना, उसके ऊपर कर देता है। अब जैसे एविल आइस किंग ये दिखता है कि जान पावर बढ़ाने के बाद उस पर इस प्रकार का अटैक कर रहा है, तो एविल आइस किंग चलता है तो वो भी एक डेमोनिक अटैक हमारे जान की प्रिज्म के ऊपर कर देता है। अब जैसे दोनों अटैक टकराते हैं ना, तो दोनों अटैक एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जो कि समझ जाता है कि जो डेमन आइस किंग है ना, या फिर बोला जाए तो एविल आइस किंग है ना, उसकी जो सोल पावर है ना, वो भी उसी के बराबर है, सिर्फ एक लेवल नीचे ही है उसकी। जान समझ जाता है कि अगर उसकी पावर भी डेमन आइस किंग की पावर भी उसकी सोल लेवल के बराबर होती ना, तो शायद उसे हराने में और भी ज्यादा उसे परेशानी आ जाती, क्योंकि फिर डेमन आइस किंग सोल अटैकों का भी इस्तेमाल करता। अब यहाँ पर डेमन आइस किंग चलता है तो एक अटैक जो कि आंख के जैसा लग रहा था ना, उस अटैक का इस्तेमाल हमारे जान के ऊपर कर देता है। और इस अटैक का नाम होता है सोर्स आइस अटैक। अब जैसे हमारा जान इस अटैक को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो जान चलता है तो जो उसने इमोर्टल बॉडी को एक्टिवेट किया था ना, उसी के ऊपर जो गोल्डन ड्रैगन की टेक्निक है ना, फर्स्ट लेवल, जिसकी सहायता से बॉडी को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, हमारा जान चलता है तो उसे भी एक्टिवेट कर देता है। साथ ही साथ जान चलता है तो जो आइस वाला अटैक उसकी ओर आ रहा था ना, आंख वाला अटैक उसकी ओर आ रहा था ना, उसके ऊपर एक अटैक कर देता है। अब जैसे हमारी जान का अटैक आंख पर लगता है ना, तो ये आंख 10% कमजोर हो जाती है। अब इतने में आंख चलती है तो सीधा हमारी जान की गोल्डन बॉडी से आकर टकराती है। जान चलता है तो पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और तो और जान जख्मी भी हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारे जान इस अटैक से मरा नहीं होता है।
अब जब यहाँ पर एबल आइस किंग ये देखता है कि उसके सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक से जान बच चुका है तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि इस अटैक से उसने लाखों लोगों को मारा है, तो भला इस सामने वाला लड़का कैसे बच गया। लेकिन अब आइस किंग चलता है तो वो भी गुस्सा हो जाता है। इतने में अब हमारे जान को बताया जाता है, जान चलता है तो वो एकदम खड़ा हो जाता है और अपने मुंह से ब्लड एक तरफ साइड में थूक देता है, साथ ही साथ अपने मुंह को भी पोंछ लेता है। उसके मुंह से जो ब्लड निकल रहा था ना, उस ब्लड को भी पोंछ लेता है। अब जान चलता है तो वो गुस्सा हो जाता है और पूरी तरीके से पगलिया भी जाता है। जान चलता है तो अपने रूलर को, बोला जाए तो तलवार को बाहर निकालता है और उस पर 5 प्रकार की होली फ्लेम को इकट्ठा कर लेता है। अब जैसे ही सामने वाला एबल आइस किंग हमारे जान को ऐसा करता हुआ दिखता है ना, तो वो भी थोड़ा सा डर जाता है और 2 से 3 कदम पीछे हट जाता है। साथ ही साथ एबल आइस किंग चलता है तो जान से चिल्ला कर कहने लगता है कि लड़के तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम मरना चाहते हो होली फ्लेमों को मिलाकर। और तो और जो एबल आइस किंग था ना, उसे सिर्फ ऐसा लगा था कि जान के पास 2 प्रकार के होली फ्लेम है, लेकिन जब वो हमारे जान के पास से 5 प्रकार के होली फ्लेमों को देखता है ना, तो थोड़ा वो भी डर जाता है और थोड़ा सा ज्यादा ही पीछे हट जाता है। अब यहाँ पर एबल आइस किंग चलता है तो एक डिफेंस वाली टेक्निक बनाता है और अपने पूरे शरीर पर एक आर्मर चढ़ा लेता है। साथ ही साथ एबल आइस किंग चलता है तो वो थोड़ा हमारी जान के 5 प्रकार के होली फ्लेम से घबरा भी गया था, इसलिए एबल आइस किंग चलता है तो उसके पास जितने भी पावरफुल मेंबर है ना, सभी को हमारी जान के ऊपर हमला करने के लिए भेजा देता है, ताकि जान डिस्टर्ब हो सके और जान अपनी तलवार पर जो अटैक बना रहा है ना, उसे बोला जाए तो उस अटैक बनाने में गड़बड़ी करवा सके। तो दिल्ली में कहा जाए तो वो अटैक पूरी तरीके से तैयार ना हो सके, लेकिन इतने में यहाँ पर हमारा जान चलता है तो वो अटैक को पूरी तरीके से तैयार कर लेता है। अब जैसे ही हमारा जान इस अटैक को तैयार करता है ना, तो जान चलता है तो सबसे पहले एबल आइस किंग की ओर देखता है। जान समझ जाता है कि अगर ये अटैक तलवार वाला अटैक जिस पर उसने 5 प्रकार की होली फ्लेमों को इस्तेमाल किया है, अगर एबल आइस किंग पर सीधा कर दिया जाए ना, तो शायद ये अटैक एबल आइस किंग को जख्मी तो कर सकता है, लेकिन उसे मार नहीं सकता। इसलिए अब हमारा जान चलता है तो ये अटैक बनाने के बाद सबसे पहले यू मिंग टियान का इस्तेमाल कर देता है। बोला जाए तो एक सोल अटैक का इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे हमारे जान सोल अटैक का इस्तेमाल करता है ना, तो जस्ट उसके पीछे 5 होली रूलर का इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे दोनों अटैक एबल आइस किंग में जान कर लगते हैं ना, तो सबसे पहले यू मिंग टियान वाला अटैक चलता है हमारी जान का, तो वो एबल आइस किंग का जो डिफेंस था ना, उसे पूरी तरीके से तोड़ देता है। इसके बाद हमारी जान की तलवार वाला अटैक चलता है, तो वो सीधा एबल आई किंग पर जानकर लगता है धड़ाक, जिस वजह से एबल आई किंग की पूरी आत्मा ही बाहर निकल जाती है और तो और उसकी आत्मा भी बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है। एबल आई किंग की बॉडी चलती है तो वो भी हमारी जान की रूलर टेक्निक के कारण एकदम ब्लास्ट हो जाती है बड़ाम। अब बॉडी में एक बार और झटका लगने की वजह से एबल आइस किंग की आत्मा है ना, वो और भी ज्यादा जख्मी हो जाती है और वो ऑलमोस्ट मरने की ताकत में आ जाती है। अब एबल आइस किंग की आत्मा यहाँ से भागने वाली होती है, तभी हमारी जान के अंदर जो एबल मोती है ना, जिसे की जान ने एक फ्रूट खाकर अपने अंदर डाला था, बोला जाए तो एबल शक्तियों को प्राप्त किया था, वो मोती चलता है तो एबल आइस किंग की जो आत्मा है ना, जो यहाँ से भाग रही थी, वो उसे सोखकर अपने अंदर बसा लेता है, बोला जाए तो अपने अंदर सोख लेता है। जैसे कि आपने पिछले एपिसोडों में देखा था कि जो सोल लॉर्ड है ना, उनके पास एक टोकन था जिसकी सहायता से वो बहुत सारी एबल एनर्जियों को अपने अंदर सोख लेते थे उस टोकन की सहायता से। वैसा ही टोकन हमारे जान के शरीर के अंदर पड़ा हुआ है। अब पता नहीं ये टोकन किस प्रकार का है, लेकिन ये जो पजल रहता है ना, उसके जैसा लग रहा है, हर को नहीं आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमारा जान एबल आइस किंग को पूरी तरीके से मार देता है ना, तो जान ने अटैक करने की वजह से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था, इसलिए जान चलता है तो नीचे गिरने लगता है। अब जैसे हमारी जान नीचे गिरता है ना, तो जो टियान यू था ना, वो हमारी जान को पकड़ लेता है। अब इतने में हमें एबल आई किंग की जो सैनिक वगैरह थे ना, जो कि 1 लाख थे और 10,000 मारे गए थे और 90,000 बचे थे, उन सारे के सारे सैनिकों को बताया जाता है, जो कि अपने किंग की मरने की वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे और अब वो जान देकर अपने किंग का बदला लेना चाहते थे। अब ये 90 के 90,000 सैनिक चलते हैं तो हमारी जान के ऊपर हमला करने के लिए आगे आ जाते हैं। अब जैसे हमारा जान ये दिखता है, और यार मेरे हिसाब से यहाँ पर गलत लिखा होगा, 90,000 की जगह 9,000 लिखा होगा, जो भी हो आगे बढ़ते हैं। अब ये 90 के 90,000 सैनिक चलते हैं तो हमारी जान के ऊपर हमला करने के लिए आगे आने लगते हैं। अब जब हमारा जान ये देखता है कि एक साथ 90,000 सैनिक उस पर हमला करने के लिए आगे आ रहे हैं, तो जान चलता है तो दोबारा से लड़ने की सोचने लगता है, लेकिन जान जानता है कि अब वो लड़ नहीं सकता। इतने में हमारी जान के साथ भी 10,000 सैनिक थे। ये 10,000 सैनिकों में से कुछ सैनिक चलते हैं तो अपनी जान को सैक्रिफाइस कर यहाँ पर एक पोर्टल ओपन कर देती हैं और बाकी के
सारे के सारे सैनिक चलते हैं तो अपनी जान को सेक्रीफाइस कर 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 जो 90,000 सैनिक हमारी जान के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे थे ना, उन्हें रोकने लगते हैं और कुछ सैनिक हमारी जान को यहाँ से सही सलामत निकालने लगते हैं। अब जब हमारे जान ये देखता है कि सारे के सारे सैनिक वगैरह जितने भी बंदे वो यहाँ पर लाया था, सभी के सभी अपनी जान को सेक्रीफाइस कर कर उसे बचाना चाहते हैं, तो जान थोड़ा सा हैरान हो जाता है। साथ ही साथ जान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि ये लोग मेरी खातिर अपनी जान तक की देने के लिए तैयार हैं। जान चलता है तो वो तुरंत हमारी जान के अंदर बुढ़ शक्तियां भी है ना, उन्हें एक्टिवेट करता है। साथ ही साथ अपने फ्लेम मंत्रा को भी एक्टिवेट कर देता है। अब जैसे हमारी जान ऐसा करता है ना, तो बुढ़ शक्तियों की बदौलत हमारी जान की जो रिकवर स्पीड है ना, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और तो और जब तक हमारे जान अपने आप को थोड़ा बहुत रिकवर कर पाता ना, जब तक लगभग 1-1.5 सैनिक मारे गए थे। अब जान जैसे ही थोड़ा बहुत रिकवर होता है तो जान चलता है तो 5 प्रकार की होली फ्लेमों को एक साथ बाहर निकालता है और 5 होली फ्लेमों को आपस में कंबाइन कर कर एक एंग्री बुद्धा लोटस बना देता है। अब जैसे ये लोटस तैयार होता है ना, तो ये लोटस हमारे जान चलता है तो तेजी से जो 90,000 सैनिक उस पर हमला कर रहे थे ना, उनके ऊपर छोड़ देता है। अब जैसे ये लोटस आगे जाता है ना, तो ये बहुत सारे सैनिकों को जलाकर राख कर देता है और तो और कुछ पावरफुल सैनिक थे उन्हों को भी एकदम खत्म कर देता है। अब इतने में जो एंग्री बुद्धा लोटस चलता है तो सैनिकों के बीच में आकर एकदम ब्लास्ट होता है बड़ा, जिस वजह से 90 के 90,000 सैनिक मारे जाते हैं। हालांकि पूरी के पूरी सैनिक जैसे ही मरते हैं ना और इनकी ब्लैक कलर की एनर्जी चारों तरफ फैलती है, तभी हमारी जान के शरीर से अपने आप वेबल टोकन निकलता है और सारे के सारे सैनिकों का जो ऑरा था ना, वो अपने अंदर सूख लेता है। जिस वजह से ये एबल टोकन है ना, इसकी भी एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। अब जैसे ही हमारे जान पूरे के पूरे सैनिकों को मिटा देता है ना, मार देता है ना, तो जान चलता है तो दोबारा से बेहोशी की हालत में चला जाता है। अब कुछ दिन बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर हमारा जान काफी हद तक रिकवर हो चुका था और तो और जान को ये भी पता चलता है कि उसके साथ जो 10,000 सैनिक थे ना, उनमें से 3,000 सैनिक मारे गए हैं। हमारा जान चलता है तो उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि भी देता है, थोड़ा मोम रखकर, सॉरी मोम नहीं मौन रखकर। अब इसके बाद हमारी जान को पता चलता है कि जो अंतिम बैटल होने वाला है ना इस कॉम्पिटिशन का, वो एक अलग जगह पर होने वाला है। जान चलता है तो अंतिम बैटल की तैयारियां करने लगता है। जान को ये महसूस होने लगता है कि वो बहुत जल्द डाउ जान के 7 स्टार के मीडियम लेवल पर पहुंचने वाला है, लेकिन पहुंचने के लिए उसे एकदम प्योर एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। जान थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि भला वो प्योर एनर्जी कहाँ से लाएगा। अब भाई साहब हमारे जान परेशान हो ही रहा होता है, तभी हमारी जान के पास एक बुक है जो कि डेमन किंग की है। उस बुक से आवाज आती है कि डेमन एम्परर ने तुम्हें 7 बूंदे, बोला जाए तो 6 बूंदे ब्लड की दी थी, तो तुम उस ब्लड की जरिए अपनी एनर्जी को मेंटेन कर कर डाउ जान के 7 स्टार के मीडियम लेवल पर पहुंच सकते हो। अब जैसे ही हमारे जान बुक की बात सुनता है ना, तो वो समझ जाता है और तो और ये बुक हमारी जान के बारे में बहुत कुछ बता देती है कि ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा खास हो और तुम्हारे अंदर से पता नहीं मैं क्यों डेमन एम्परर की या फिर डेमन किंग की एनर्जी को महसूस कर पा रही हूँ। तुम्हारे अंदर उनका कुछ है, हालांकि मैं महसूस नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं पता नहीं लगा पा रही हूँ कि क्या है। अब इस बुक की बात सुनकर हमारा जान भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन अब जान चलता है तो फैसला ले लेता है कि उसके साथ जितने भी बंदे आए हैं ना, अब वो और उनकी जान को खतरे में नहीं डालेगा। जान चलता है तो एक स्पेस ओपन करता है और सारे के सारे बंदों को उस स्पेस के जरिए जो 10,000 शॉर्ट पवेलियन है ना, मतलब कि 10,000 पवेलियन है ना, वहाँ की ओर भेजा देता है, ताकि सभी के सभी 10,000 पवेलियन के लोग है ना, सैनिक है ना, वो सुरक्षित वहाँ तक पहुँच सके। अब जान सिर्फ यहाँ पर अकेला ही बचता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर अकेला बचता है ना, तो जान चलता है तो यहाँ पर आने से पहले मैंने बताया था कि ये स्पेस है ना, इसे 7 भागों में विभाजित किया गया है और हमारा जान है ना, वो फिलहाल के लिए टियान भाग में था। लेकिन जान जानता है कि यहाँ पर इतने ज्यादा पावरफुल लोग नहीं होंगे, बोला जाए तो जो तीनों डेमनों के सैनिक वगैरह है ना, वो यहाँ पर नहीं आएंगे। हमारा जान का ग्रुप ही अकेला यहाँ पर आया था, इसलिए अब जान चलता है तो जो टियान स्पेस है ना, इस स्पेस से निकल जाता है एक दूसरे स्पेस में, ताकि हमारा जान जो कंपटीशन है ना, उसे और भी आगे बढ़ा सके। अब जान यहाँ से निकलता ही है, तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें बताया जाता है कि जो डेमन वाइट, डेमन टाई रेन और डेमन वुल्फ की आर्मी वगैरह थी ना, उनमें से किसी ने भी, जहाँ पर कुछ समय पहले हमारे जान का ग्रुप था ना, वहाँ पर किसी ने भी आर्मी को नहीं भेजा था। सिर्फ 10,000 पवेलियन की आर्मी अकेली यहाँ पर आई थी और वो भी 10,000 पवेलियन की सबसे कमजोर आर्मी ही आई थी। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हाँ, मैंने एक साथ पहली बार 10 चैप्टर पढ़े हैं और 10 ही चैप्टरों की जानकारी दिमाग में है। अब देखता हूँ कि 10 चैप्टरों में तुम्हें कितना समझा पाता हूँ और तुम्हें सही समझ में आता है या फिर नहीं। एंड में जाकर कमेंट करना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब जान जैसे इस स्पेस से निकलता है ना, तो सीन शिफ्ट होता है और हाँ, एक और बात, मैं वैसी चीजों को स्किप कर दूंगा जो स्टोरी से संबंधित नहीं है, ठीक है?
वरना यहाँ पर लड़ाई तो चारों तरफ चल रही है, लेकिन वही लड़ाई को एक्सप्लेन करूंगा जो मेन लड़ाई होने वाली है। उम्मीद है समझ गए होंगे, वरना 10 चैप्टरों की वीडियो बनेगी 50 मिनट की। हर को नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमारा जान इस स्पेस से निकलता है ना, तो सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें जो 10,000 पवेलियन है ना, उनके लोगों को बताया जाता है जो कि एक अलग स्पेस में गए थे। और यहाँ पर जो 10,000 शॉर्ट पवेलियन है ना, उनके पीछे बोला जाए तो डेमन वुल्फ पवेलियन के लोग है ना, उनके पीछे जो टायरेन बोला जाए तो डेमन टायरेन पवेलियन के लोग है ना, वो लगे हुए थे और डेमन वुल्फ के सैनिक वगैरह भाग रहे थे ताकि वो डेमन टायरेन के पवेलियन के लोगों से बच सकें। अब इतने में जो डेमन पवेलियन वुल्फ के, हो सकता है कि नाम में कंफ्यूजन हो, इसलिए नाम को पहले क्लियर कर देता हूँ कि अब हमें जो स्पेस बताया गया है ना, इसमें टोटल 4 पवेलियन उपलब्ध हैं। बोला जाए तो 5 पवेलियनों के लोग उपलब्ध हैं। इनमें से पहला पवेलियन तो वो है डेमन व्हाइट पवेलियन, जो कि डेमन व्हाइट के लोग हैं, ठीक है। और दूसरा पवेलियन है डेमन टायरेन पवेलियन, जो कि डेमन टायरेन के लोग हैं। और तीसरा पवेलियन है डेमन वुल्फ पवेलियन, जिसे कि हम 10,000 पवेलियन भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब से इसे अपन डेमन वुल्फ पवेलियन कहेंगे, ठीक है। और चौथा पवेलियन है एबल रेस और 5वां पवेलियन है सोल क्लैन के बंदे। उम्मीद है समझ गए होंगे, मतलब कि 5 प्रकार के 5 क्लैनों के लोग हैं यहाँ पर। और जो हमारा जान है ना, वो फिलहाल के लिए डेमन वुल्फ पवेलियन से है। उम्मीद है कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अब जो डेमन वुल्फ पवेलियन है ना, वो भाग रहे होते हैं और जो डेमन टायरेन पवेलियन है ना, वो उन्हें भगा रहा होता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक जगह की फाइट को और बताया जाता है। और ये दोनों फाइट भी 2 पवेलियनों के बीच चल रही होती हैं। वो होते हैं डेमन वुल्फ पवेलियन और डेमन टायरेन पवेलियन। हालांकि यहाँ पर एक और पवेलियन था जो कि इन दोनों की फाइट को देख रहा था, लेकिन वो बीच में हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। और जो तीसरा पवेलियन था डेमन व्हाइट पवेलियन। अब यहाँ पर फाइट चली रही होती है और जो डेमन वुल्फ पवेलियन है ना, वो डेमन टायरेन पवेलियन से लगातार हार ही रहा होता है। तभी यहाँ पर अचानक हमारा जान प्रकट होता है और जो डेमन वुल्फ पवेलियन है ना, वो सामने डेमन टायरेन पवेलियन से जीत जाता है। डेमन टायरेन पवेलियन वाले चलते हैं तो वो यहाँ से भाग जाती हैं। अब जैसे डेमन टायरेन पवेलियन वाले लोग यहाँ से भागते हैं ना, तो जो डेमन व्हाइट पवेलियन है ना, उसके लोग भी यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर मौके का फायदा उठाने के लिए आए थे। लेकिन जब वो ये देखते हैं कि एक बंदे की आने की वजह से यहाँ का मामला पलट चुका है, तो डेमन व्हाइट पवेलियन चलता है, तो वो भी यहाँ से भाग जाता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आने के बाद डेमन वुल्फ पवेलियन को बचा लेता है ना, तो डेमन वुल्फ पवेलियन की एक लड़की थी, वो हमारे जान से कहने लगती है कि हमारे जो दूसरे ग्रुप के लोग हैं ना, उनके पीछे फिलहाल के लिए जो डेमन टायरेन पवेलियन है ना, उसके लोग लगे हुए हैं, इसलिए तुम्हें उन्हें बचाने के लिए वहाँ पर जाना होगा। अब जैसे हमारे जान इस लड़की की बात सुनता है ना, तो जान चलता है, तो इन लोगों को एक स्पीड टेक्निक देकर यहाँ से निकल जाता है ताकि ये लोग भी दोबारा से मुसीबत आए ना निकल सके। अब फाइनली हमारा जान चलता है, तो जो दूसरे लोग भी भाग रहे थे ना, उन्हें भी हमारा जान बचा लेता है। हालांकि बचाने में हमारे जान की फाइट डेमन टायरेन पवेलियन है ना, उसके एक बंदे से होती है जो कि डाउ जान के 8 स्टार के लो लेवल पर होता है। लेकिन हमारे जान चलता है तो उसे बड़ी ही आसानी से हरा देता है, जिस वजह से जो डेमन टायरेन पवेलियन है ना, उसे भी वहां से भागना पड़ता है। अब जैसे हमारे जान दोनों ग्रुपों को बचा लेता है ना, तो हमारे जान ने जब दूसरे ग्रुप को बचाया था ना, डेमन वुल्फ पवेलियन वाले ग्रुप को, तो इस ग्रुप से हमारी जान को जानकारी मिलती है कि ये स्पेस है ना, एक बहुत ही ज्यादा खास स्पेस है और ये सबसे पावरफुल स्पेसों में से आता है। और यहाँ पर एबल रेस के 3 पावरफुल बंदों को कैद किया गया है। और तो और एबल रेस के वो तीनों बंदे हैं ना, उनके पीछे किंग नाम लिया जाता है। इसका मतलब वो डाउ जान के 8 स्टार के ऊपर ही होंगे। और मुझे खबर मिली है कि जो डेमन वुल्फ है ना, वो भी शायद जो सबसे गहरा हिस्सा है ना, जहाँ पर एबल रेस का सबसे पावरफुल बंदा कैद किया गया है, वहीं पर गए हैं किसी काम की वजह से। अब जैसे हमारे जान इस ग्रुप के लीडर से ये सुनता है ना, तो हमारे जान समझ जाता है कि उसे वहाँ पर जाना है और डेमन वुल्फ से मिलना है। आगे का काम वो ही उसे बताएंगे कि उसे कैसे डेमन किंग को छुड़ाना है। अब जैसे हमारे जान को ये पता चलता है ना कि डेमन वुल्फ कहाँ पर है, हमारे जान चलता है तो वहाँ की ओर निकलने लगता है। लेकिन दूसरे पल ही हमारे जान सोचने लगता है कि वहाँ तक वो पहुँचेगा कैसे। अब जो लड़की चलती है तो सारी जानकारी हमारी जान को दे देती है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें सबसे पहले एक प्रिज्म से होकर गुजरना होगा, क्योंकि वो तीनों बंदे कैद किए गए हैं ना, वो एक प्रिज्म के अंदर कैद किए गए हैं। लेकिन उस प्रिज्म से गुजरना इतना आसान नहीं होगा। उस प्रिज्म से गुजरने के लिए कम से कम एक बंदे का डाउ जान की 8 स्टार पर होना तो कंपलसरी है, वरना शायद वो उस प्रिज्म के अंदर जा भी नहीं सकता। और तो और उस प्रिज्म की गार्ड करने के लिए एक डेमन वर्ल्ड का इंसान भी रखा गया है,
जो कि डाउजियान की 8 स्टार के मिड लेवल पर है, उसे हरा कर ही हम उस प्रिज्म के अंदर जा सकते हैं। अब जैसे ही हमारे जान इस लड़की की बात सुनता है ना, तो वो समझ जाता है कि उसे अकेले ही वहाँ पर जाना होगा। हर कोई नहीं, अब होने वाली है एकदम फाइनल लड़ाई। हालांकि मैं तो ये तो नहीं कहूंगा कि अगले एपिसोड में उस लड़ाई को पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन ऑलमोस्ट वहाँ तक पहुँचा दूंगा जहाँ तक कि हम तीसरे एपिसोड से उस फाइट को एकदम डिटेल्स में एक्सप्लेन कर सकें। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर।